बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बार बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम। एक शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? लर्निंग इज अ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। देखो ये तो सही है क्योंकि हमें किसी बच्चे को किसी भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना ही चाहिए, लेकिन ये जो आर जो बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि आर बोल रहा है कि लर्निंग ट्रांसमिट डायरेक्टली होता है टीचर से स्टूडेंट के बीच में, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ। विद्यार्थी क्या ऐसा होता है जिससे वो अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। जो उनके द्वारा पहले से ही समझा जाता और माना जाता है। जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। देखो, अपरिचित और अज्ञात की बात इसलिए होती है क्योंकि उसके पास जब उसके पीछे का नॉलेज कुछ नहीं होगा तो ये एक भी चीज़ होने का चांसेस नहीं बनता है। और जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक यानी इरेलीवेंट चीज़ है वो भी उसको नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो उनको उनके द्वारा पहले से ही कुछ समझा जाता है, जो उनके पास कुछ थोड़ा भी नॉलेज होता है, उस चीज़ को वो आगे और न्यू नॉलेज के बेसिस पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्ट इज नॉट करेक्ट। सीखने के सामाजिक संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा कथन बता रहा है जो सीखने के लिए सही नहीं है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो, अगर हम कोई भी अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो ये तो एक महत्वपूर्ण रूप में बताया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आप नहीं के बारे में ज़रूर देखिएगा। तो ये तो सही होगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल लर्निंग इज अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन हेड। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके भी दिमाग में किया जाता है। तो कोई भी कार्य जो होता है सीखने का व्यक्ति के दिमाग में ही हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ये है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही सहमत लेकर आते हैं। ये सही बात है। हर विद्यार्थी के अंदर पहले से ही कोई ना कोई एक चीज़ के पीछे समझ विकसित ही रहती है। दूसरा, जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उसका उनका अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित व प्रशासित होता है। सही बात है। उनका जो भी होता है पहले से कोलैबोरेटिव फॉर्म में और भी इनहेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट फेलियर। इनमें से कौन सा कारण उनकी असफलताओं के पीछे होता है। डिकॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, ये मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग कंटेंट। देखो, मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिंग तो सही होता है क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है ताकि वो बहुत तरीके से समझ सके। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये भी सही है। और कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो सही है। ये फेलियर का कारण नहीं है, बल्कि फेलियर का कारण हमारा ये है। तो ये सारे जो है गलत हो जाएंगे और फेलियर का कारण हमारा ये हो जाएगा। डिकॉन्टेक्चुअलाइज ऑफ करिकुलम, कोई भी बिना किसी भी संदर्भ का पाठ को पढ़ा देना, कुछ भी पढ़ा देना, वो एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। तो इफेक्टिव लर्निंग कौन सा इन्वॉल्वमेंट चाहता है? लर्नर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता है, तभी तो बच्चा कोई भी चीज़ को सीखेगा और करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल। मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या करता है? रेगुलर थिंकिंग एंड लर्निंग। सही बात है। मेटाकॉग्निटिव अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो होता है वो चिंतन और अधिगम को नियमित करता है। डू नॉट इम्पैक्ट कॉग्निशन प्रॉब्लम, नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इम्पैक्ट डालता है। आर बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन पे तो बेस्ड ही नहीं होता है। रिप्रेजेंट डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिले नहीं। देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, आप यहाँ पे निगेटिव टर्म से भी, निगेटिव वर्ड से भी इस चीज़ को छाट सकते हैं, कोई चीज़ को बोल सकते हैं जो कि कहने के लिए क्वेश्चन है हमारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरर इज करेक्ट? त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? स्टूडेंट एरर्स प्ले नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नहीं, नो जो है ये रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा, अगर बच्चा जब तक गलती करके सीखेगा नहीं तो कोई चीज़ नया अच्छे से सीख नहीं सकता। अ टीचर शुड एलिमिनेट एरर मेकिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग रिवार्ड्स एंड। नहीं, कभी भी एलिमिनेट ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती ही आपकी सीख देती है। तो टीचर को कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एरर कैन बी टर्न इनटू मीनिंगफुल लर्निंग बाय डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ थिंग। ये सही है, क्योंकि त्रुटियों से ही हम त्रुटियों के ऊपर ही चर्चा करके और फिर विश्लेषण करके अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। जहाँ बच्चा नहीं समझ रहा है, लैग कर रहा है, उसके डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं, क्या उसके एरर को देख करके ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेग को प्रतिवर्ती का संबंध किस प्रकार होता है? लर्निंग और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपस में किस प्रकार संबंधित है, हम उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाय इमोशंस। अधिगम और सूचना प्रसारण जो है सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से प्रसंस्करण किया रहता है। ये बात तो सही है, क्योंकि वो दोनों को इन्फ्लुएंस करता है उसके इमोशंस को। नॉट रिलेटेड टू, नहीं ऐसा नहीं है। निगेटिव इम्पैक्ट बाय, ये भी नहीं है। पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय निगेटिव इमोशन, नहीं। देखो मैं आपको एक बार बताऊँ, आपको इजीली अगर स्कोर करना है किसी भी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स को लेकर थोड़ा भी चलते हो तो आप यहाँ पे तुरंत ऑप्शन को छांट करके सही का आंसर का करेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student is reading books to satisfy her curiosity about certain concept. This is an example of। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि आप अपनी खुद की क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। एक अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, क्योंकि आपको वहाँ पर खुद से सीखना है, खुद से समझना है, तो आपको वहाँ खुद किसी चीज़ पर महारत हासिल करनी है, उसके लिए वो बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सेंट्रल फोकस क्या था हमारे एन एनईपी का, उसके बारे में बता रहा है कि हम एनईपी पे क्या फोकस करना चाह रहे थे। रिजिड करिकुलर पेडागोजी, नहीं, हम रिजिड करिकुलर, मल्टी डिसिप्लिन एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसके अंदर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस कैसे होता है? अकर एट अ यूनिवर्सल पेस इन चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। डेवलपमेंटल चेंजेस जो होता है किसी भी बच्चे के अंदर सार्वभौमिक गति से होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। हर बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है। अकर एट ए वेरी फास्ट पेस टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड स्टॉप। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक समय में बढ़ता है फिर बंद हो जाता है। ऑलवेज अकर इन ए लीनियर मैनर एंड यूनिक डायमेंशन। यूनिक डायमेंशन होता है, मल्टी डायमेंशन आर एन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर एंड एनवायरमेंटल। देखो ये सही है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि जहाँ आप अपने सारे हाथ पाँव का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रनिंग को करना। जहाँ आप सब कुछ का यूज़ कर रहे हो उसके बारे में। वाइल डैश रिक्वायर्स यूज़ ऑफ फाइन मोटर स्किल ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है वो आपकी स्पेशली उंगलियों के द्वारा किया जाता है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? ड्राइंग। तो ये हमारा करेक्ट रहा। मैं आपको यहाँ पे एक बार ग्रॉस के बारे में बता दूँ। ग्रॉस में क्या होता है कि अपने आप लिम्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि अपने हाथ और पैर दोनों का इसमें आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो जा करके कोई काम कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ फाइन मोटर स्किल, देखो एक बार याद रखो, फाइन मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे से किसी चीज़ को करना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके किसी स्पेसिफिक पार्ट का बात आ जाता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो। जैसे कि लिखना जो होता है, कोई चीज़ को ड्राइंग करना जो होता है, ये सारा जो है ना एक क्या है, फाइन मोटर स्किल का आर्ट। देख सकते हैं। विच ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन से बच्चे मिडिल चाइल्डहुड के एज के बच्चे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अ चाइल्ड बिगिनिंग टू लर्न इन इमिटेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। नहीं, जो बच्चा कुछ इमिटेशन यानी कि नकल करता है वो बहुत ही छोटे बच्चों के बारे में होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अ चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट क्राफ्ट इजली। एक बच्ची को अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चा अमूर्त विचार से मिडिल चाइल्डहुड में कभी भी फॉलो नहीं करता। ये सब आपको चाइल्डहुड की बातें बता रहा है। अ चाइल्डहुड हु कैन नॉट इंक्लस इन कोऑपरेटिव प्ले। ये भी नहीं, सकारात्मक खेल में ये कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसमें ये चीज़ रोल देखा जाता है। ए चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन। जहाँ वो अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाए और साथ ही साथ संरक्षण करे, ये चीज़ जो होता है हम अक्सर देखते हैं कहाँ, मिडिल चाइल्डहुड के एज में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स वे ऑफ बिहेविंग एंड वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन देयर फैमिली। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का सबसे पहला गुरु, पहला जगह और पहला चीज़ जो होता है उसका
अपना परिवार होता है। सब कुछ उसको सिखाने के लिए, करने के लिए सबसे पहला मानदंड जो होता है उसका अपना खुद का परिवार होता है। नेक्स्ट, द फैमिली इज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ द, नहीं सेकेंडरी नहीं, ये इसका प्राइमरी एजेंसी होता है फैमिली किसी भी इंसान का। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा और रीज़न जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर, कौन सा करेक्टली मैच है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। इन्फेंट अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फेंट, नहीं, कोई भी इन्फेंट लॉजिक अप्लाई कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तब तक ना बोलने की क्षमता डेवलप हुई, ना वो कोई भी काम करने की क्षमता अभी तक डेवलप हुई। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट, नहीं, प्री ऑपरेशनल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लास, हाँ, जो मूल संख्यात्मक अवस्था में बच्चा होता है वो सब कुछ कर सकता है, वर्गीकरण हो या फिर संरक्षण हो। मगर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a Piaget cognitive development theory, the process for search for balance between self and the world is referred to as a equilibration. बैलेंसिंग की बात की हमने आपको इससे पहले शॉर्ट नोट्स में डिस्क्राइब किया था कि बैलेंसिंग क्या होता है, कि किसी चीज़ को बैलेंस करना। तो बैलेंस कैसे हो, जब तक इक्वल वे में हम किसी चीज़ को नहीं रखेंगे वो बैलेंस नहीं आएगा, तो ये इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, जो कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हमने ये सब कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ले वाइगोस्की व्यूज ऑफ चिल्ड्रेन इज करेक्ट, ले वाइगोस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात सही है। वाइगोस्की सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड टास्क दे कैन डू विथ सपोर्ट, यानी कि ले वाइगोस्की का कहना था कि वाइगोस्की बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वो कार्य शामिल है, जिनमें वो बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोस्की अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन एज अ ब्लैंक स्लेट, ये इन्होंने नहीं कहा था। वाइगोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंक क्वांटिटेटिव लेस देन, ये इन्होंने भी नहीं कहा था। वाइगोस्की इज ग्रॉसली अंडर, नहीं, हमारा करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टीचर सपोर्ट्स द चाइल्ड इन ए पुटिंग टुगेदर अ जिगसॉ पजल बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, सी इज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ, वो किस चीज़ की बातें कर रहा है, ये यहाँ पे क्या ना क्या हो जाएगा हमारा, इसका फोल्डिंग का मेथड हो जाएगा, जहाँ हम ये देखेंगे कि उसको किसी भी तरह का हिंट दे करके टीचर उसको वहाँ से उस चीज़ को रिलेट करवा रहा है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलो ए रिजिड स्ट्रक्चर करिकुलम, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। रिजिड जहाँ आया हो तो एक निगेटिव वर्ड हो गया, तो हमारा गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन द टीचर इज डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग, ऐसा नहीं होता। जब अगर शिक्षक ही जो है वो अगर हमारे साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करेगा तो हर बच्चा नहीं सीख पाएगा, डर की भावना वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इन सब में से क्या है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम को दिखाता है, उसके बारे में देखते हैं। टीचर कंप्लीटली कंट्रोल, कंट्रोल टर्म जो है कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड होता है, उसको हम ऐसे भी काट देंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज मिनिमम, मिनिमल नहीं, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए था, तो उसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। चिल्ड्रेन आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क, ये जो है वो सही है, क्योंकि कोई कार्य करवाना, कोई भी एक्टिविटी करवाना बच्चों के अंदर जो है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की एक निशानी है। टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स्ड, फिक्स नाम ये भी जो है निगेटिव टर्म है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत रीजन्स दैट वी कैन चेंज लॉ इफ दे डू नॉट मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉरनबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग डज अमृत कम अंडर, वो जो बोल रहा है अमृत के कहने के अनुसार है कि कोई भी अगर हम लॉ बनाए हुए हैं पहले से, तो अगर उस लॉ में हमको चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समाज की ज़रूरत को पूरा नहीं करता है, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम कहाँ देखे थे, लॉरेंस कॉर्बर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, जहाँ उसको सोशल कॉन्ट्रैक्शन और ओरिएंटेशन के बारे में, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास के बारे में बताया था, तो वो हमारा सही ये रहा। नेक्स्ट, इन हार्वर्ड गार्डन थ्योरी पर्सन्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइन सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में जान पाना, ये सब किसके अंदर होता है, जो अंतर व्यक्ति, जो इंट्रापर्सनल होता है उसके अंदर। इंटरपर्सनल जो होता है उसमें आप अपने बारे में जानते हो, इंट्रापर्सनल जो दूसरे के बारे में जानता है उसके बारे में। लिंग्विस्टिक जो भाषाई के रहते तो होगा नहीं, और प्राकृतिकवादी भी इसके अंदर कुछ है नहीं।
Next, a 5-year-old girl utters, "This is not for me. Girls do not play with cars." On getting a car as a gift, this is indication. एक 5 साल की बच्ची का ये कहना कि ये मेरे लिए नहीं है, ये लड़कियां कारों से नहीं खेल रही, किस चीज़ को दिखाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप के कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर ये भर दिया गया है कि लड़कियां हमेशा गुड्डो गुड़ियों से खेलती है, लड़के हमेशा कार से खेलते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आती है? स्टीरियोटाइपिंग एक कॉन्सेप्ट से, उसके फैमिली के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू cater to cultural and linguistic differences in the class? कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? अगर हम उसमें भाषा नीति के बारे में बात देखते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो कि स्टैंडर्डाइज और रिजिड करिकुलम एक कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म में इसका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, किसी डायरेक्ट वे में किसी चीज़ को इम्प्लांट कर देना ये सही नहीं है। प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, क्यों हमें किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करनी है? इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक सेपरेशन की भावना कहीं ना कहीं आती है। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्ट्स, ये सही है। हमें विभिन्नताओं के को एक अभाव के रूप में नहीं देखना है, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना है, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर विभिन्नताएं ही एक ऐसी चीज़ें है जो हर किसी को एक दूसरे से अलग बनाता है, और हम अगर बच्चे के अंदर विभिन्नताओं को एक डिफेक्ट के रूप में देखेंगे तो ये सही नहीं रहेगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट, नेशनल NEP 2020 हमें क्या सजेस्ट करता है, हम उसके बारे में यहाँ देखने वाले हैं। मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम सेकेंड वंस इन ये एग्जाम्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट अ चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये एक सही टर्म है हमारे NEP का, जो कि एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैंने NEP NCF ये सारे को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप मेरे वीडियो में एक बार जा करके इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार CDP में भी पूछे जाते हैं और साइंस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या रिक्वायर होता है, हम उसके बारे में यहाँ देखने वाले हैं। एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुपिंग ऑफ रिजिड जो है कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म में, ये कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ नहीं सकता। कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें कंसीडर करना चाहिए और साथ ही साथ हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए हर एक किसी के विभिन्नताओं का, ठीक है। ओनली वोकेशन, ओनली शब्द भी जो है वो निगेटिव है। स्टीरियोटाइपिंग भी एक रिजिड वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को पहचानने वाला कौन सा विधि है जिसको हम देखते हैं। डिसलेक्सिया को, जहाँ बच्चा डिसलेक्सिया में होता क्या है कि बच्चा जो कोई भी चीज़ है ना उसको उल्टा सीधा लिख देता है। उस बच्चा एक क्रम में जो है कोई भी चीज़ को लिख नहीं सकता, जैसे कि B को D लिख सकता है, 21 को 1 2 लिख सकता है। तो ये सारा क्या हो जाता है, एक डिसलेक्सिया का डिजीज़ दिखाया जाता है। वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई चैलेंजेस दे फेस इन, जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है वो और कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करता है, हम उसके बारे में देखते हैं। ऑटिज्म क्या होता है, जहाँ बच्चा स्वलीनता, खुद के अंदर चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है, कोई बात को नहीं रखता है, उस चीज़ को ऑटिज्म कहा जाता है। तो ऑटिज्म का पहले जो टर्म हम समझ लेते हैं, देख सकते हैं। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फिक्स रूटीन की कोई बात ही नहीं, मेमोराइजेशन कोई यहाँ बात ही नहीं है, ग्रॉस मोटर स्किल की कोई बात ही नहीं है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, अगर बच्चों के अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता आती है तो उनके अंदर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैसे बच्चों के लिए हमें एक एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि वहाँ बच्चे भी जा सके, कर सके। आप अभी देखते होंगे बहुत सारे स्कूल जो है वो ऐसा किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किए हुए हैं जहाँ अगर कोई दिव्यांग बच्चा भी जाता है तो उसको जाने के लिए व्हील चेयर को पास आउट करने के लिए होना चाहिए। बहुत सारे बैंक में आपने ऐसा देखा होगा कि उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया होता है। तो ये सारी चीज़ क्या दिखाता है, एक इंक्लूजन को दिखाता है स्टूडेंट के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, मतलब कि इनमें से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है। कौन सा काम करने से सभी बच्चों को हम कहीं ना कहीं इस एक जगह पे हम सहायक कर सकते हैं। डाउन प्ले रेलिवेंस वैल्यू एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, कार्य की प्रासंगिकता, मूल और प्रामाणिकता को कम करना हमें रहना ही नहीं रहा। कम करना जो है कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म को ही आता है। मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शन इन दी सराउंडिंग, मिनिमाइज ही नहीं करना है। रिड्यूस एक्सेस
टूल्स एंड असिस्टेटिव टेक्नोलॉजी, उपकरणों की सहायता तकनीकों तक पहुंच कम करना, ये भी नहीं सही है। रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल चॉइस एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और सहायता को प्रतिबंध करना भी हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसपास के खतरों के विस्करणों का कम करना। यस, मिनिमाइज थ्रेट्स हमने पूरा नहीं यहाँ पे पढ़ा था ऑप्शन को। यहाँ ये होता है कि हम बच्चों के अंदर जो थ्रेट की भावना है, किसी डर को है, उसको कम करने करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इंक्लूजन में हेल्प मिलेगा। देखो, इंक्लूजन बेसिकली बताता है बच्चों के डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस के बारे में। तो वहाँ हमें अगर हम किसी चीज़ को बहुत कम करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक हम डर और खतरा की भावना को कम कर देंगे तो बच्चा वहाँ फैमिलियर हो जाता है, बच्चा वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो उससे क्या होता है कि इंक्लूजन का डेवलपमेंट होता है उसके क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिवली इंगेजिंग इन डिस्कशन इन अ क्लासरूम बेस्ड। अब किस सिद्धांत के आधार पर कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चा पहले सबसे पहले खुद करके देख रहा है, फिर कुछ करके सीख रहा है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, जहाँ व्यवहारवादी के रूप में होना चाहिए, तो ये व्यवहारवादी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस को भी नहीं, वो सामाजिक संरचनावादी को दिखाता है कि हाँ, जब वो सब कुछ इंगेज करके सीख रहा होता है। नेक्स्ट, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? इस प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्शन है नॉलेज का। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो प्राइमरी नॉलेज नहीं है। अकर्स व्हेन कंटेंट इज दिस कंटेंट, ये भी जरूरी नहीं। टेक प्लेस व्हेन टीचर्स एक्टिवली कंट्रोल स्टूडेंट लर्निंग, नहीं। इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, critical thinking and problem solving. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एडवोकेट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इनमें से कौन सी चीज़ें को नहीं रखा गया है 2022 के एनईपी में? हम उसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो रखा गया है, उसके अंदर नहीं रखा गया है। यहाँ पे हम पूछा है, देखो बच्चा आप इसमें नॉट बीन है, आप नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि बार बार नॉट वाले क्वेश्चन जो ही हैं आपको फंसा देते हैं और आपका मार्क्स जो है कटवा देते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस करके रहना। समेटिव असेसमेंट की चर्चा नहीं की गई। इंक्रीज करिकुलम कंटेंट की भी चर्चा नहीं की गई। डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, जो नहीं है एनईपी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिन्यास का सही मिलाप है? डूइंग अ वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कॉम्पिटेंस इन अ डोमेन ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट अप्रोच एंड ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। यहाँ बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो किसी चीज़ को लक्ष्य के रूप में पहुँचाने के रूप में हेल्पफुल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्य प्राप्त करना, किसी विशेष रुचि में, यानी जहाँ आपको इससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट, रुचि के लिए काम करना या फिर महारत हासिल करने, उसको हम नहीं बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेशन। किसी जिसमें आपको एक ही रुचि है, बल्कि हमको बहुत सारा गोल के ऊपर बात करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग अ टीचर शुड, अगर हम बच्चे को फैसिलिटेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? परीक्षा के प्रति उनका भय पैदा करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। बच्चा इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और यही कारण होता है सबसे ज़्यादा फेलियर का। स्ट्रेस ऑन रोड में रेक्टाफिकेशन पे भी हमें कभी भी ध्यान नहीं देना है, पैसिव लिसनिंग में भी कभी ध्यान नहीं, बल्कि इन्वेल्स लिंकेज इन विच वाट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, बच्चों के पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है? बच्चा उससे कनेक्ट करता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में क्या होता है? बच्चे को उनके एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करना, कि जहाँ बच्चा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो देख रहा होता है, हम उसी को यहाँ पर उससे बातें करते हैं और समझाते हैं, ताकि बच्चा कनेक्ट करके इजिली याद कर सके और समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद द मिसकंसेप्शन कैरिड बाय स्टूडेंट। आप निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्भीत भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, कि बच्चा के अंदर कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो उसको हम कैसे क्लियर करें, उसके बारे में। असाइन अ लॉट ऑफ कंटेंट, मेमोराइज, नहीं। क्रिएट सर्कमस्टांसेस वेयर मिसकंसेप्शन आर नॉट अलाउड, नहीं। कोई भी मिसकंसेप्शन या ऐसा सर्कमस्टांस हमें पैदा ही नहीं करना है कि बच्चे को मिसकंसेप्शन हो। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन टू काउंटर मिसकंसेप्शन, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क अमंग स्टूडेंट। कौन सा चीज़ होगा वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है इन्हेंस करेगा? कंपटीशन, नहीं। डिस्कशन एंड डायलॉग, ये है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं है, सारा निगेटिव वर्ड है।
फॉर इफेक्टिव टू मेक टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिव इंड्यूस। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को खड़ा सके करना। इंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। इंटिटी बिलीफ इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी, हाँ, हमें किसी भी क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा के बच्चे के अंदर रखना चाहिए कि हमें अगर आज नहीं आ रहा है तो कल हम इससे ज़्यादा सीख जाएंगे या हम प्रैक्टिस करके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिंग मोटिवेशन। इसमें से कौन सा जो है एक्सटेंसिंग मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, हम उसके बारे में बात करते हैं। डूइंग होमवर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, ऐसा नहीं है, ये एक्सटेंसिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज। यहाँ क्या होता है, आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं, आपके अंदर से ये चीज़ को आ रहा होता है मोटिवेशन। लर्निंग चेस टू विन अ कॉम्पिटिशन, नहीं, ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं, सही हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट अचीवमेंट। क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअलाइज करिकुलम जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज नहीं करता है, बल्कि लर्निंग पर डिक्रीज भी नहीं, इन्हेंस करता है। सोशल कोऑपरेशन जो है इन्हेंस करता है बच्चे को अचीवमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डेवलपमेंट इज ए सिक्वेशनल एंड ऑर्डरली। डेवलपमेंट जो कोई भी होता है बच्चे के अंदर, वो जो होता है वो एक सिक्वेंसल होता है और साथ ही साथ ऑर्डरली मैनर में होता है। उसके बारे में ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली इन हेरिडिटी। देखो, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी एक बहुत रोल प्ले करता है, तो भी सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि ऑल स्फीयर ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये तो इंटर रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल डिफर्स इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी ज़रूरी है। तो दोनों सिक्वेंसली ऑर्डर में हमारा जो है डेवलपमेंट दिया जाता है, तो नहीं वाला आंसर पूछा गया है यहाँ पे, तो करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायर्ड लैंग्वेज। कोई भी भाषा को सीखने के लिए एक सही पीरियड कौन सा होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है बच्चा वो भाषा इजीली रूप से सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एंड डैश आर द सेकेंडरी एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। फैमिली जो है वो प्राइमरी होता है, नेबरहुड जो है वो सेकेंडरी होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन भी सेकेंडरी है और पेरेंट्स प्राइमरी है, लेकिन यहाँ स्कूल और रिलीजन दोनों ही सेकेंडरी है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इन अ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव बाय द चाइल्ड इन दी। जीन पियाजे संज्ञानिक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण की अवस्था किस अवस्था में कर पाते हैं। संरक्षण जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, तब वो संरक्षण कर पाते हैं। फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज टीचर शुड नॉट। मूल संख्यात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासिफिकेशन, कि उसको क्लासिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, ये तो करना ही चाहिए। गिव प्रॉब्लम डेट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, नहीं, उन्हें कोई समस्याएं नहीं देना चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान करना चाहिए। गिव सीरियसन, क्रमित करने की कार्य देना, ये तो एक टास्क के रूप में हो सकता है, मूल संसाधन के रूप में लगते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देना होता। Next, children of 4 to 5 years often talk to themselves. This talk अकॉर्डिंग टू लेव वार्गेस्की क्या होता है, ये 4 से 5 साल के बच्चों के बीच में आपसी जो वार्तालाप होती है उसको किस तरह की वार्तालाप के रूप में संबोधित किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्ट ईगोसेंट्रिज्म की बात नहीं है। हिंडर देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। हिंडर देयर सोशल डेवलपमेंट हेल्प देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, वो बच्चे अपने थिंकिंग के अनुसार सोच रहे होते हैं और अपने थिंकिंग के अनुसार बोल रहे होते हैं। Next question, who emphasized that individual development cannot be understood without reference to the social and cultural context। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्ति विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। ये जो था किसका किया गया था, लेव वाइगोस्की का कहा गया था कि वो ज़रूरत है बच्चों के अंदर सामाजिक, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का होना। Next question, at which of stage Lawrence Kohlberg moral development do individuals argue that only society not individuals can determine what is right। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज की ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या नहीं। ये चीज़ जो होता है ना, ये स्पेसिफिकली दिखाता है किसी एक मतलब सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोशल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग वाला टर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय द हार्वर्ड गर्नर। जहाँ बच्चों के अंदर मैथमेटिकल
इंटेलिजेंस डेवलप होता है। सेंसिटिविटी कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इशूज़ का कोई टर्म नहीं है। सेंसिटिविटी रिदम एंड साउंड ये जो है ये म्यूजिक इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज मैनिपुलेट द पैटर्न ऑफ स्पेस, कैपेबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है? टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग, इज ए वन वे ट्रांसमिशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव रिसेप्शन नहीं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर ओनली नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टोटल आज का क्वेश्चन, जहां हमने प्रैक्टिस किया सारे टर्म्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में आएंगे। मैं आपको एक सबसे अच्छी सलाह यही दूंगी कि आप ना विशेष कर अपने पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपको कोई भी जो टर्म आप यूज़ कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव में या फिर अपने क्वेश्चन में देख रहे हो, आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और मोस्टली पॉजिटिव वर्ड ही पूछा जाता है ना कि निगेटिव वर्ड पूछने के बीच में वहाँ पे नॉट ज़रूर दिया जाता है। ये नॉट के टर्म को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपको ये नॉट जो है ईजिली दिखने भी लग जाएगा और ऑप्शन में भी शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।